बेसिक इंग्लिश क्लास चल रही थी, तो यहाँ पर आप सीख रहे थे शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना। तो शुरुआत आप कर रहे थे यहाँ पर टेंसेस से। तो आज का जो टेंस होगा वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस किस तरीके से बनाते हैं और कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्या रूल्स है इसके, क्या हेल्पिंग वर्ब्स है इसकी, तो वो सारा मैं यहाँ पर बहुत ही इजी तरीके से मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको टेंसेस का जो चार्ट था, टेंसेस की जो टेबल थी वो मैंने शो की थी, आपको बताई थी, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप जान सके कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है हर एक टेंस की, जिसके थ्रू उन हेल्पिंग वर्ब्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस को बनाते हैं। इंग्लिश के जो सेंटेंसेस होंगे उनको बनाएंगे और बोलने की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो वो एक बार मैं आपको टेबल शो कर देती हूँ। तो ये वो टेबल है। यहाँ पर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इसमें यूज़ होता है, ये हमने सीख लिया है और प्रैक्टिस सेशन भी मैंने साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी करवाई थी और आगे भी आपको प्रैक्टिस सेशन मिलते रहेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या हर एक टेंस को बनाते हुए कंफ्यूज ना हो, हर एक हिंदी के सेंटेंस को आप इजीली उसको इंग्लिश में हम कैसे बोलें वो आप सीख पाएँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब इज आर एम है, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ये हमने कर लिया है। तो आज हम आ गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है और इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव। इनका यूज़ करना आपको आना चाहिए, तो आप इजीली जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बना सकते हैं और अपनी इंग्लिश कन्वर्सेशन में इन सेंटेंसेस को यूज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा हमारे पास आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और उसके बाद हम पास्ट टेंस पे चलेंगे। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, उसका यूज़ भी मैं आपको बताऊंगी और आप इजीली 2-3 लाइनों में इस जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, इसकी पहचान समझ जाएंगे और कौन से सिचुएशन में हम इस टेंस का यूज़ करते हैं वो आप समझ जाएंगे, इजीली आप जान जाएंगे। बहुत ईजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊँगी और लास्ट में हम इससे जुड़े हुए, इससे रिलेटेड जो सेंटेंसेज हैं इंग्लिश के, उनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्या है, सबसे पहले आप जान लें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो चुका है, किया है, इस तरह का सेंस देगा। कोई भी काम कर लिया है या कर चुके हैं ना, प्रेजेंट की बात होती है तब हम इसका यूज़ करते हैं। ये इसकी एक सिंपल सी पहचान होती है। अब ज़्यादा आप डिटेल में ना जाए कि चुका है, चुके हैं, चुकी है, इस तरीके से मैंने पूरा नहीं लिखा है। ईजी सा सेंस है कि चुका है या किया है, इस तरीके से ये सेंस देगा, आप इतना ध्यान रखें। काम पूरा हो चुका है, रिसेंट पास्ट, मतलब कि कोई भी काम जो आपने अभी हाल ही में अभी कंप्लीट किया है, ठीक है, चाहे आपने वो आधे घंटे पहले कंप्लीट किया है, 5 मिनट पहले कंप्लीट किया है, 10 मिनट पहले कंप्लीट किया है या 2 घंटे पहले कंप्लीट किया है, तब हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर, जैसे मैंने चाय बना ली है, तो हम कल परसों की बात नहीं कर रहे हैं, हम रिसेंटली हमने चाय बनाई, हम उसकी बात कर रहे हैं। या फिर आपने 10-15 मिनट पहले बनाई होगी या फिर आधे घंटे पहले। फिर है कि मैंने खाना बना लिया है, रिसेंटली अभी मैंने खाना बनाया है आधे 1 घंटे पहले, तब हम इस टेंस का यूज़ करेंगे। मैंने खाना खा लिया है। लास्ट में आप देख पा रहे होंगे कि अब यहाँ पर ली है, मैंने यहाँ पर लिखा है चुका है या किया है, तो इतना सा आप कॉमन सेंस ज़रूर लगाएं कि ली है ऐसा भी सेंस दे सकता है कि मैंने चाय बना ली है। अब यहाँ पर मैंने चाय बना लिया है तो नहीं लिख सकते ना, तो मैंने चाय बना ली है, तो ये काम भी अभी रिसेंटली हुआ है। इसकी पहचान आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे ली के बाद में मैंने है लगाया है, लिया के बाद में मैंने है लगाया है, लिया के बाद में मैंने है लगाया है। अगर मैंने चाय बना ली इतना होता तो हम इस सेंटेंस को वर्ब की सेकंड फॉर्म में, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस सेंटेंस को हम बनाते, अगर है नहीं होता। आपको ये ध्यान रखना है कि इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लास्ट में ह होना चाहिए, लिया है। अब यहाँ पर सिर्फ लिया तक एंड हो जाता ना ये सेंटेंस, तो ये बनता पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर हम यूज करते, तो वो आप आगे सीखेंगे। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में ह होना चाहिए। मैंने चाय बना ली है, मैंने खाना बना लिया है, सब में है ना। मैंने खाना खा लिया है, मैंने काम पूरा कर लिया है, वह चला गया है। रिसेंटली ऐसी बातें की जाएगी, ऐसी सिचुएशन में हम रिसेंटली जो काम पूरे होते हैं ना, तब वो सेंटेंसेस हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बन। तो यहाँ पर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचान लिया होगा कि कौन से सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, और भी जैसे हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
अब आगे आप सीख ले हेल्पिंग वर्ब के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज़ और हैव। क्या है? हैज़ और हैव। हैज़ का कब इस्तेमाल करते हैं, हैव का कब इस्तेमाल करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हैज़ का यूज़ करते हैं हम सब्जेक्ट ही, शी, इट और नेम, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर नेम होगा ना, एक वचन कर्ता जो होगा, उसके साथ हम ही, शी, इट और नेम का यूज़ करेंगे हैज़ का। ठीक है, हैज़ का यूज़ करेंगे, सिंगुलर होना चाहिए नाम। और हैव का यूज़ हम करेंगे आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे और प्लूरल नेम होगा, बहुवचन कर्ता होगा, उसके साथ हम यूज़ करेंगे हैव का। अब ज़्यादा यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर जैसे मैंने आई के साथ बताया कि हैव दे दिया और मैंने यहाँ पर बोल दिया है कि ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आई के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, ठीक है, और प्लूरल नेम के साथ। अब यहाँ पर आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज ना हो कि फर्स्ट पर्सन मैंने नहीं बताया, सेकंड पर्सन मैंने नहीं बताया, मैं इजी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ। वो सब चीज़ें आप पढ़ते आ रहे हैं और सीखते आ रहे हैं, फिर भी आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाई है। तो आपको ध्यान रखना है, आई के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे, आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, और कोई भी बहुवचन नाम। बस ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। जैसे जैसे आप रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन होंगे तो आप उनको सीखेंगे ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। अब इसके बाद यहाँ तक आप सीख गए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, कौन सी सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। अगर नहीं भी समझे हैं, कोई डाउट रह गया है, तो भी आप जैसे प्रैक्टिस सेशन अटेंड करेंगे तो आप सीखते जाएंगे। अब इसके आगे हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर के हेल्प से। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर होगा सिंपल सेंटेंस लिया है मैंने, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पर WH फैमिली वाले जो सेंटेंसेस है वो नहीं होंगे, वो स्ट्रक्चर भी मैंने नहीं दिया, उसको सेपरेट हम सीखेंगे। अभी इसी में मैं उसको इन्वॉल्व कर दूंगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ईजी तरीके से मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो WH वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं उनकी सेपरेट हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे और उनके बारे में मैं आपको सेपरेट से बताने वाली हूँ। वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएंगे जब आप ये सारे सेंटेंसेस बनाना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले है सिंपल सेंटेंस। इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर दिया है क्योंकि इस स्ट्रक्चर की हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप सेंटेंसेस को बनाएंगे। शुरुआत में आपको इस स्ट्रक्चर की, इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उसके बाद आप खुद से ही सेंटेंसेस को बनाने लग जाएंगे, आपको इस स्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा ना उसके अनुसार। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको ध्यान रखना है परफेक्ट टेंस में, ठीक है, काम कंप्लीट हो जाता है उस टेंस में, उसमें हर एक परफेक्ट टेंस में हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट हैज़ हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट हैज़ हैव, फिर नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आप देख लें और इसको याद कर लें, नहीं तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे। फिर हैज़ हैव याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस के थ्रू आपको ये याद हो जाएगा। हैज़ हैव आएगा, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को रख देंगे, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप देंगे। नेगेटिव में भी आएगा क्योंकि सेम यही है, सिर्फ नॉट लगाना आपको, हैज़ हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट लिख देना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये मैंने फटाफट बताया फास्टली, तो आप समझ गए होंगे, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ जाएंगे। अब यहाँ पर सेंटेंसेस शुरू हो जाते हैं इस स्ट्रक्चर के बेस पे, स्ट्रक्चर की हेल्प से हम ये सेंटेंसेस को बनाएंगे और ये प्रैक्टिस सेशन है। मैं यहाँ पर सेंटेंसेस को बनाना नहीं बता रही हूँ, बनाना तो आप सीख गए होंगे, स्ट्रक्चर देखा आप खुद से ही बना लेंगे। ये हो रहा है हमारा प्रैक्टिस सेशन, आप प्रैक्टिस करेंगे। इन सेंटेंसेस को मैं हर एक सब्जेक्ट के साथ बनाऊंगी और आप भी बोल बोल कर इनकी प्रैक्टिस करेंगे जितना हो सके। हिंदी का सेंटेंस भी बोलना है आपको और इंग्लिश का सेंटेंस भी बोलना है, हिंदी का भी बोलना है। क्या है सबसे पहले, मैंने चाय पी ली है। इजी वर्ब लें पहले शुरुआत में। आप जब भी कोई सेंटेंस को बनाने की शुरुआत करें, अगर आप अपनी रिटर्न और स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप शुरुआत इजी लेवल से ही करें। मैंने चाय पी ली है, आई हैव टेकन टी, आई हैव टेकन टी, मैंने चाय पी ली। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, आई के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। आई को हम प्लूरल सब्जेक्ट में मान रहे हैं। अब ये नहीं कहेंगे कि ये तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इतना ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर आप ध्यान दें प्रैक्टिस पे, ज़्यादा डीप में और ज़्यादा गहराई से सोचेंगे तो कभी सीख नहीं पाएंगे। आई हैव टेकन टी, प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दें।
मैंने चाय नहीं पी है, आई हैव नॉट टेकन टी। आई हैव नॉट टेकन टी, क्या मैंने चाय पी है, क्या मैंने चाय पी है या फिर पी ली है। हैव आई टेकन टी, हैव आई टेकन टी, रिपीट करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना रिपीट करें। हैव आई टेकन टी, हैव को पहले रख दिया है आई के अकॉर्डिंग, क्योंकि आई के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। क्या मैंने चाय नहीं पी है, हैव आई नॉट टेकन टी, हैव आई नॉट टेकन टी, रिपीट करें। आई हैव टेकन टी, आई हैव नॉट टेकन टी, हैव आई टेकन टी, हैव आई नॉट टेकन टी। मैंने चाय पी ली है, आई हैव टेकन टी। मैंने चाय नहीं पी है, आई हैव नॉट टेकन टी। क्या मैंने चाय पी ली है, हैव आई टेकन टी। क्या मैंने चाय नहीं पी है, हैव आई नॉट टेकन टी। तो याद रखिए लास्ट में है होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, सिर्फ ली तक हो जाता ना तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता, इसलिए ह होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है उसने चाय पी ली है, सेम ही वर्ब है, बस सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है। आपको ध्यान रखना है कि जितने ज़्यादा हो सके सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के साथ सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करें और उनकी प्रैक्टिस करें, बार बार उनको बोलें। जितनी ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। उसने चाय पी ली है, ही हैज़ टेकन टी, ही हैज़ टेकन टी। उसने चाय नहीं पी है, ही हैज़ नॉट टेकन टी, ही हैज़ नॉट टेकन टी। क्या उसने चाय पी है, क्या उसने चाय पी है या पी ली है। हैज़ ही टेकन टी, हैज़ ही टेकन टी। क्या उसने चाय नहीं पी है, हैज़ ही नॉट टेकन टी। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, सब्जेक्ट ही है और शी भी हो सकता है अगर हम फीमेल की बात करेंगे। ही है और शी है, इनके साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, HAS, हैज़ का यूज़ करेंगे। शी हैज़ टेकन टी, अगर फीमेल की बात करेंगे तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, शी हैज़ टेकन टी। उसने चाय पी ली है, लड़की की बात कर रहे हैं तो। उसने चाय नहीं पी है तो शी के साथ भी आप प्रैक्टिस करें, ही के साथ भी आप प्रैक्टिस करें। शी हैज़ नॉट टेकन टी, शी हैज़ नॉट टेकन टी। क्या उसने चाय पी है, हैज़ शी टेकन टी, हैज़ शी टेकन टी। शी यहाँ पर फीमेल की बात कर रहे हैं ना। क्या उसने चाय नहीं पी है, क्या उसने चाय नहीं पी है, हैज़ शी नॉट टेकन टी, हैज़ शी नॉट टेकन टी। अगर फीमेल की बात करेंगे शी, मेल की बात करेंगे तो ही, दोनों की ही आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है तुमने चाय पी ली है, यू हैव टेकन टी, यू हैव, यू के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे, यू के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। यू हैव टेकन टी, तुमने चाय नहीं पी है, तुमने चाय नहीं पी है। यू हैव नॉट टेकन टी, यू हैव नॉट टेकन टी। क्या तुमने चाय पी है, क्या तुमने चाय पी है, हैव यू टेकन टी, हैव यू टेकन टी। क्या तुमने चाय पी है, हैव यू टेकन टी। क्या तुमने चाय नहीं पी है, हैव यू नॉट टेकन टी, क्या तुमने चाय नहीं पी है, हैव यू नॉट टेकन टी। यू हैव टेकन टी, यू हैव नॉट टेकन टी, हैव यू टेकन टी, हैव यू नॉट टेकन टी। प्रैक्टिस करें इसी तरीके से जितना ज़्यादा हो सके। हमने चाय पी ली है, हमने चाय पी ली है तो वी के साथ, हम का मतलब वी है ना, हमने का मतलब वी के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ नहीं करेंगे। वी हैज़ नहीं, वी हैव। वी हैव टेकन टी, हमने चाय पी ली है, वी हैव टेकन टी। हमने चाय नहीं पी है, वी हैव नॉट टेकन टी, वी हैव नॉट टेकन टी। क्या हमने चाय पी ली है, क्या हमने चाय पी है, हैव वी टेकन टी, हैव वी टेकन टी। क्या हमने चाय नहीं पी है, हैव वी नॉट टेकन टी, हैव वी नॉट टेकन टी। जितना ज़्यादा हो, हैव, हैज़, वी, आई, वी, यू, इन सब का फ्लो आपकी टंग पे होना चाहिए, ज़बान पे आना चाहिए। आई के साथ हैव, वी के साथ हैव, तो ये जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तब सीखेंगे। वी हैव टेकन टी, वी हैव नॉट टेकन टी, हैव वी टेकन टी, हैव वी नॉट टेकन टी। हिंदी का सेंटेंस भी बोलें और रिपीट करें। उन्होंने चाय पी ली है, उन्होंने यानी कि दे के साथ भी हम हैव का यूज़ करेंगे। दे हैव टेकन टी, दे हैव टेकन टी, उन्होंने चाय पी ली है। उन्होंने चाय नहीं पी है, दे हैव नॉट टेकन टी, दे हैव नॉट टेकन टी। क्या उन्होंने चाय पी है, क्या उन्होंने चाय पी है, हैव दे टेकन टी। क्या उन्होंने चाय नहीं पी है, हैव दे नॉट टेकन टी, हैव दे नॉट टेकन टी। क्या उन्होंने चाय नहीं पी है। दे हैव टेकन टी, दे हैव नॉट टेकन टी। प्रैक्टिस करें आप भी साथ के साथ। हैव दे टेकन टी, हैव दे नॉट टेकन टी। रिपीट करें और प्रैक्टिस करें। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव। देखो मैंने के साथ आएगा आई, क्या आएगा आई, और हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव। आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करते हैं। और खाना खा लिया,
यानी कि ईटन फूड, यानी कि ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म हो गई ईटन और टेक की थर्ड फॉर्म हो गई टेकन। तो थर्ड फॉर्म आपको आनी चाहिए, तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थर्ड फॉर्म भी आ जाएगी। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। तो यहाँ पर मैंने क्लियर नहीं किया है, तो ये जो टेकन है थर्ड फॉर्म है वर्ब की, ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्योंकि हैज़ हैव के साथ जो परफेक्ट टेंस आ रहा है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हैज़ हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर टेकन है। तो टेक की जो थर्ड फॉर्म होगी वो होगी टेकन। तीनों फॉर्म क्या है, टेक, टुक, टेकन, टेक, टुक, टेकन। यहाँ पर भी ईट की जो है ईट, एट, ईटन तीनों फॉर्म है, तो हम यहाँ पर ईटन का यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म का खाने के लिए, ठीक है। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन फूड। क्या मैंने खाना खा लिया है, हैव आई ईटन फूड, हैव आई ईटन फूड। क्या मैंने खाना नहीं खाया है, हैव आई नॉट ईटन फूड, हैव आई नॉट ईटन फूड। रिपीट करें, प्रैक्टिस करें। आई हैव ईटन फूड, आई हैव नॉट ईटन फूड, हैव आई ईटन फूड, हैव आई नॉट ईटन फूड। इसी तरीके से प्रैक्टिस करें। उसने खाना खा लिया है, ही हैज़ ईटन फूड या शी हैज़ ईटन फूड। उसने खाना खा लिया है, ही हैज़ ईटन फूड, शी हैज़ ईटन फूड। अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे हैज़ का यूज़ हम किसके साथ कर रहे हैं और ईटन का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। उसने खाना नहीं खाया है, ही हैज़ नॉट ईटन फूड, she has not eaten food, he has not eaten food, she has not eaten food। क्या उसने खाना खा लिया है, has he eaten food, हैज़ शी ईटन फूड, हैज़ ही ईटन फूड, हैज़ शी ईटन फूड। मैंने ही और शी दोनों सब्जेक्ट लिए हैं, क्योंकि हम फीमेल की भी बात कर सकते हैं या फिर मेल की भी बात कर सकते हैं ना। हैज़ ही नॉट ईटन फूड या फिर हैज़ शी नॉट ईटन फूड। तो हैज़ शी, हैज़ ही, हैज़ शी, इसको रिपीट करें। जितना ज़्यादा आप रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा आपका फ्लो बैठेगा। हैज़ के साथ शी के साथ हैज़, ठीक है, इस तरीके से आई के साथ हैव। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। तुमने खाना खा लिया है, यू हैव ईटन फूड। तुमने खाना खा लिया है, यू हैव ईटन फूड। तुमने खाना नहीं खाया है, यू हैव नॉट ईटन फूड, यू हैव नॉट ईटन फूड। तुमने खाना नहीं खाया है। क्या तुमने खाना खा लिया है, हैव यू ईटन फूड, हैव यू ईटन फूड। क्या तुमने खाना नहीं खाया है, हैव यू नॉट ईटन फूड, हैव यू नॉट ईटन फूड। तुमने खाना खा लिया है, यू हैव ईटन फूड। तुमने खाना नहीं खाया है, यू हैव नॉट ईटन फूड। क्या तुमने खाना खा लिया है, हैव यू ईटन फूड। क्या तुमने खाना नहीं खाया है, हैव यू नॉट ईटन फूड। रिपीट करें, इसी तरीके से प्रैक्टिस करें। ये प्रैक्टिस सेशन है, इसीलिए मैं इतने सारे सेंटेंसेस आपको दे रही हूँ हर एक सब्जेक्ट के साथ। उन्होंने खाना खा लिया है, दे हैव ईटन फूड। उन्होंने खाना नहीं खाया है, दे हैव नॉट ईटन फूड, दे हैव नॉट ईटन फूड। क्या उन्होंने खाना खा लिया है, यहाँ पर ह नहीं लगाया तो आप ह लगा लें, लिया गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फिर पास्ट में चला जाएगा। हैव दे ईटन फूड, क्या उन्होंने खाना खा लिया है, हैव दे ईटन फूड। आप ह इसमें करेक्ट कर लें, ह लगा लें लास्ट में। क्या उन्होंने खाना नहीं खाया है, हैव दे नॉट ईटन फूड, हैव दे नॉट ईटन फूड। दे हैव ईटन फूड, दे हैव नॉट ईटन फूड, हैव दे ईटन फूड, हैव दे नॉट ईटन फूड। रिपीट करें, इसी तरीके से इनकी प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। हो सके तो आप हर एक सब्जेक्ट के साथ एक एक वर्ब लें और इसी तरीके से इन चारों सेंटेंसेस को बनाएं और प्रैक्टिस करें। पहले सिंपल में बनाएं, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर ये मैंने प्रैक्टिस सेशन भी लिया है और आगे और भी हम लेंगे। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।